आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आज का वचन में आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक बाइबल की स्टोरी जो बताती है एक गरीब और अमीर व्यक्ति के विषय में। तो आइए देखते हैं। यीशु ये कहानी अपने कुछ शिष्यों और कुछ धार्मिक अगुओं को सुना रहे थे। यीशु धार्मिक अगुओं से कई एक को जानते थे जो परमेश्वर से ज्यादा पैसे को अधिक प्यार करते थे। उसने उनसे दो लोगों की स्थिति के बारे में बताया कि परमेश्वर से ज्यादा धन से लगाव रखना कितना व्यर्थ है। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ का जीवन कोई भी धनवान नहीं खरीद सकता। एक अमीर आदमी था जो बहुत महंगा और सुंदर कपड़े पहनता था। वह एक राजा की तरह कपड़े पहनता था और जो चाहे वो करता था। अमीर आदमी बहुत अच्छा भोजन भी खाता था। हर समय भोजन एक बड़ी दावत की तरह होता था उसके लिए। उसके पास इतना पैसा था कि उसे जब जो चाहिए खरीद सकता था, चाहे सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का भोजन। खाली समय में भी वो खाने के लिए उसके पास अच्छा नाश्ता होता था क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था। अमीर आदमी के घर के गेट पर एक गरीब व्यक्ति रहता था जो भूख से मरता रहता था। वह एक भिखारी था और जिसका नाम लाजर था। गरीब लाजर घाव से भरा हुआ था। हो सकता है कि वह एक रोगी था या हो सकता है कि वह दूसरों द्वारा दिए गए चोट से कटा या घाव से भरा था। शायद वह घाव से इसीलिए भरा था क्योंकि वह दूध, सब्जियां या मांस की तरह अच्छा भोजन नहीं पाता था, क्योंकि वह बहुत ही गरीब था। लाजर भोजन के लिए तड़पता था। वह अमीर आदमी के पेट से गिरे हुए जूठन के टुकड़ों से ही खुश हो जाता था। जब वह अपनी टेबल को साफ करता था तो वह जो उसमें रोटी के टुकड़े या कुछ भी बचता था जिसे कुत्ते भी खाते थे, उनके साथ ही वह भी खाता था वो भोजन। आवारा कुत्ते कभी कभी उस गरीब असहाय भिखारी को रगड़ते थे। वे उसके आस पास सूंघते और उसके घावों को चाटते भी थे, यहाँ तक कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था और लाजर भूख से मर रहा था। एक सुबह लाजर नींद से नहीं उठ पाया। उसका कोई भी मित्र, उसका कोई भी करीबी नहीं था। आज लाजर मर चुका था, भूख से तड़प कर। उसके रोगों की वजह से वो मर चुका था। मरने के बाद लाजर के लिए खुशी का पल आया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि उसे इब्राहिम के साथ होने के लिए ले जाओ। अब परमेश्वर ने लाजर को सांत्वना दी थी और अब लाजर स्वर्ग में अब्राहम के साथ बहुत खुश था। अब अमीर आदमी की मृत्यु हो गई, उधर लाजर की मृत्यु हुई थी। अब वो परमेश्वर की आज्ञा से इब्राहिम की गोद में था और वहां आनंद मना रहा था। और इधर अब अमीर आदमी की भी मृत्यु हो गई। उसके सारे पैसे उसके जीवन को नहीं बचा सके। जब मौत आती है तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि जब मौत आती है तो उसे खरीदा नहीं जा सकता या उसे कोई रोक नहीं सकता। अमीर आदमी को दफनाया गया। शायद यह एक बड़ा अंतिम संस्कार हो सकता है। जब लाजर मरा था तो उसका कोई भी नहीं था, लेकिन जब यह अमीर आदमी मरा तो इसका एक बड़ा अंतिम संस्कार समारोह हुआ था। शायद लोगों ने अमीर आदमी को होशियार और सफल होने के लिए प्रशंसा भी की थी, लेकिन उनकी ये प्रशंसा भी उस अमीर व्यक्ति की मदद नहीं कर सकी। अमीर आदमी अब नर्क में था। नर्क में अमीर आदमी चिल्लाया, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज ताकि वह पानी में अपनी एक उंगली का छोर डुबाकर मेरी जीभ पर रखे ताकि मैं शांत हो सकूं, क्योंकि मैं इस लौ में तड़प रहा हूं। ऐसा उस अमीर व्यक्ति ने कहा। फिर इब्राहिम ने उसे याद दिलाया कि पृथ्वी पर के जीवन में उसने क्या क्या किया है। इब्राहिम ने अमीर आदमी को याद दिलाया, पृथ्वी पर के जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ था और
और लाजर के पास कुछ भी नहीं था। लाजर तुम्हारी मेज से बचे हुए खाने को बटोर के खाता था कुत्तों के साथ, पर अब लाजर को शांति और तुम्हें तड़पना है। और हम लोगों के बीच में एक महान, एक बड़ी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इब्राहिम ने कहा, क्योंकि लाजर स्वर्ग में था और वह अमीर व्यक्ति नरक में था, और स्वर्ग और नरक के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे इब्राहिम ने कहा कि कोई भी पार नहीं कर सकता। अमीर आदमी ने विनती की कि पृथ्वी पर अभी मेरे 5 भाई हैं और मैं उन्हें सचेत करने के लिए चाहता हूं कि तू लाजर को भेज दे कि वे उससे जाकर ये समाचार बताएं कि नरक में कितना दर्द है। मैं उन्हें इस पीड़ा की जगह में तड़पते नहीं देखना चाहता, ऐसा अमीर व्यक्ति ने कहा। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाइयों के पास परमेश्वर के वचन है। यदि वे 5 भाई उस परमेश्वर के वचन पर, उस पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं कर सकते, तो वह लाजर को कैसे लाजर की बात को मानेंगे जो मरे हुए में से लौट के जाएगा? वे उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वे पवित्र शास्त्र पे विश्वास नहीं करते। जब यीशु धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी समाप्त कर चुका था, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन जब यीशु मसीह ये कहानी अपने कुछ चेलों और धार्मिक अगुओं को सुना रहे थे, तो हो सकता है कि उस समय धार्मिक नेताओं ने शायद खुद से एक सवाल जरूर पूछा होगा, क्या मैं परमेश्वर से अधिक धन को प्रेम करता हूँ? अब वे जान गए थे कि यदि परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे तो उनका हाल कैसा होगा, जैसा उस अमीर व्यक्ति का हुआ था। यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, आप गलत राह पे चलते हैं, तो हो सकता है कि आप भी उस अमीर व्यक्ति की जगह पर हो सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे इस कहानी के द्वारा और परमेश्वर को महिमा मिले। आई होप कि आप सब ने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। यदि आपने सीखा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय मसीह।